गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। मैं गगन प्रसाद, प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय वसी। बच्चों, अगले क्लास में संसाधन के प्रकार के अंतर्गत हम लोग प्रकार के बारे में पढ़े थे, लेकिन कुछ ही प्रकार पढ़ाए थे जिसमें प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संसाधन एवं विकास के अवशेष भाग को अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि क्लास ज्योग्राफी है, और लेसन है पाठ संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। पहला नदी, पहला समाजयता के आधार पर पहला नवीकरणीय योग्य संसाधन। दूसरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब इसकी परिभाषा के रूप में हम जानेंगे। पहला नवीकरणीय, योग्य संसाधन। वह वस्तुएं या जो एक बार उपयोग करने के बाद द्वारा उपयोग
किया जाए उसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और भूतात्मीय ऊर्जा आदि। समझेंगे हम लोग सभी क्या? पहला संसाधन समाजता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। पहला है नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो परिभाषित रूप में हम नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं, उसकी है जो परिभाषा इसमें दी गई है और उदाहरण। वह वस्तुएं जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जाए उसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतात्मीय ऊर्जा, ये सभी उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन का है। इसे एक बार नहीं, इसे बार बार भी उपयोग किया जाता है। इसका क्षय है जो नहीं है, मतलब ये समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसे भविष्य में कभी भी हम इसे उपयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में सभी है जो अपनी कॉपी पर है जो इसे लिखेंगे और दोहराएंगे, देखेंगे और आज करने के बाद मुझे अवश्य सुनाएंगे और मैं आपसे अवश्य सुनूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो होता है, पहला है पढ़ाना, दूसरा है लिखाना और तीसरा है जो मैंने पढ़ाया और लिखाया उस चीज को बच्चों से सुनना। जब आप सुनाएंगे तभी आपके पास वो रहेगा और आप भी उसे समझेंगे कि मैंने पढ़ा, मेरे पास कुछ है। मुझे भी संतुष्टि होगी कि मैंने बच्चों को कुछ दिया, जिससे हमारी संतुष्टि होगी। मतलब शिक्षक और बच्चों के बीच दोनों का जो संवाद है जो सामान्य होनी चाहिए, लक्ष्य समान होनी चाहिए। आगे अनवीकरणीय, दूसरा पॉइंट है अनवीकरणीय।
योग्य संसाधन। योग्य संसाधन जो वस्तुएं एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जाता है। उसे अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि। बच्चों लोग समझेंगे नवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय योग्य संसाधन को परिभाषित किया गया, उदाहरण दिया गया। जो वस्तुएं एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जाता है उसे अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला जलने के बाद छाई बच जाते हैं, वो राख बन जाते हैं, तो क्या उसे उपयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। पेट्रोल, पेट्रोल जलने के बाद वायु में है जो उड़ जाती है, जिसकी समाप्ति हो जाती है, उसे दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस, जिस तरह से ये दो प्रकार के हैं, आप जानते हैं कि सीएनजी और घर में जो लिक्विड पेट्रोलियम हम जो उपयोग करते हैं, जिससे हमें खाना बनती है या बनता है, उसे है जो उपयोग करने के बाद उसकी समाप्ति हो जाती है। आप देखते हैं कि गैस सिलेंडर में जब गैस खत्म हो जाते हैं तो दूसरे गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, वो वापस हमें दोबारा उस सिलेंडर को उपयोग नहीं कर सकते। ये क्षय हो जाते हैं, इसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। बच्चे सभी को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, दूसरा संसाधन के प्रकार है आपका उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये भी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। पहला है जैविक संसाधन, इसमें पहला है जैविक
संसाधन। दूसरा है अजैविक। जैविक के आधार पर। जैविक पहला है क्या? जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैविक संसाधन क्या है, उसका उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैविक संसाधन की परिभाषा है जो वस्तुएं या जिसमें जीवन व्याप्त हो, जिसमें जीवन व्याप्त हो उसे जैविक संसाधन कहते हैं। जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है या नहीं हो उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। तो जैविक संसाधन के उदाहरण में क्या होगा? मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात, पशुधन, वन इत्यादि, ये सभी जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। अजैविक संसाधन क्या है? जिसमें जीवन व्याप्त नहीं, उसे हम कहेंगे अजैविक संसाधन। जैसे खनिज, चट्टानें और मृदा, इसमें जीवन नहीं व्याप्त होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है अजैविक संसाधन। तो हमें पढ़ने के साथ हमें लिखेंगे तो दूसरा है जो जैविक संसाधन क्या है। बच्चे सभी आप लोग ने इन्हें है जो लिख लिया है। ओके सर। और किन्हीं को दिक्कत इसमें परेशानी है तो पूछ सकते हैं, अपील करेंगे। क्लास में सावधानी के साथ किसी भी शिक्षक के द्वारा बताए गए चीजों को है जो मार्गदर्शन करेंगे, जो उनके द्वारा मार्गदर्शन किए जाते हैं उनको अनुकरण करेंगे। विद्यार्थी को अपना लक्ष्य लेकर है जो पढ़ाई करनी चाहिए। लक्ष्य के साथ जो कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के साथ कड़ी मेहनत करते हैं, उनकी सफलता है जो निश्चित मिलती है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस है जो जैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो उसे जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे
मनुष्य। दूसरा प्राणी जात, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, और वन। लोग समझेंगे जैविक संसाधन, जिसमें जीवन व्याप्त हो उसे जैविक संसाधन कहते हैं। साधारण सी भाषा में उदाहरण में मनुष्य, क्योंकि मनुष्य में जीव होते हैं। प्राणी जात जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उसमें प्राण है। वनस्पति जात जो हरे पौधे हैं उसी को हम कहेंगे। और मत्स्य जीवन जो मछली जीवन है, जो जीवित है। और पशुधन जिससे आपके पशु आते हैं, जो गाय भैंस अन्य है जो, और वन जो हरे भरे होते हैं। ये सभी हैं जो ये जैविक संसाधन के उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है अजैविक संसाधन, जिसमें जीवन व्याप्त न उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज, चट्टानें, और मृदा। आदि अजैविक संसाधन, जिसमें जीवन व्याप्त न हो उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होगा? खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, चूना, पत्थर इत्यादि, इसमें जीवन नहीं होते, इसलिए उसे क्या कहा जाएगा? अजैविक संसाधन। दूसरा में है आपका चट्टानें, उसमें पत्थर में भी जीव नहीं होते हैं। और लास्ट इसमें कहा जाएगा मृदा, भूमि, भूमि में भी जीव नहीं होते, इसलिए इसे कहा जाता है अजैविक संसाधन। तो बच्चे, हम संसाधन प्रकार 4 रूपों में है, तो 2 ही रूप में भी हम पढ़ेंगे आज। पहला पढ़ा समाजता के आधार पर, जो 2 प्रकार के था, नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या है, हम लोग पुनरावृत्ति कर लेंगे। नवीकरणीय संसाधन सभी मिलाएंगे अपनी कॉपियां में, जहां भी गलतियां हैं उस त्रुटि को सुधार लिया जाए, और उसे ध्यान से सुनेंगे और उससे मिलान करेंगे। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग किया जाता है, इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि।
अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है या वे संसाधन है जिसे एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे में उदाहरण में क्या होगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सभी मिलान कर लिए? ओके सर। नेक्स्ट में है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का है। पहला है जैविक, दूसरा है अजैविक। जैविक वह संसाधन है जिसमें जीवन व्याप्त है। जैसे में उदाहरण में लिखा हुआ दिया गया है क्या, मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन और पशुधन। क्योंकि इसमें है जो जीवन होते हैं ये लोग चलते फिरते हैं, जिसके कारण इसे जैविक संसाधन के रूप में है जो जाने जाते हैं। अजैविक क्या है, जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है, उसे है जो अजैविक संसाधन कहेंगे। जैसे में आपको खनिज, चट्टाने और मृदा आदि, ये सभी है जो अजैविक संसाधन के उदाहरण हैं। अब बच्चे घर में पढ़ने के लिए और होमवर्क के रूप में है जो आपको घर से करके लाना है, रात करके आनी है और मुझे सुनानी है आपको, तभी हम समझेंगे कि मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ा। तो अपने पढ़ने के साथ पढ़ते हैं किस लिए, तो अपने के लिए और दूसरों को पढ़ाने के लिए, तभी आपकी शिक्षा और आपकी पढ़ाई है जो पूरी होती है। तो बच्चे अब हम लोग प्रश्नोत्तर है जो करेंगे, जो घर में होमवर्क के रूप में याद करके आएंगे और क्लास में है जो नेक्स्ट क्लास में है जो सुनेंगे और आपको है जो सुनाना है। तो नेक्स्ट में पहला क्वेश्चन था, उसमें मैंने 4 प्रश्नों का उत्तर है जो किताब का दिया था लेसन का, सभी उत्तर लिए हैं, मिटाएं। ओके सर। इन्हीं को देखकर कोई भी दिक्कत है तो उठकर है जो शांति से है जो पूछेंगे, उनको जवाब है जो दिया जाएगा आधे में। अब प्रश्नों में पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न था, उस प्रश्न का है जो उत्तर, प्रश्न और उत्तर है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। ये बहुवैकल्पिक है जो क्वेश्चन छूटा हुआ। क्वेश्चन नंबर है जो इसका 5 था, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन हैं। तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। एक इस प्रकार के संसाधन है पुनः पूर्ति, मतलब इसे बार बार हम उपयोग कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और इसको तौर पर उदाहरण रूप में इसको मिलाएंगे तो ये होगा नवीकरणीय योग्य संसाधन। क्या होगा, नवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसे बार बार उपयोग किया जाता है। अब है जो 30 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर है जो देना है। क्वेश्चन नंबर 2 भाषा का बुक का दूसरा भाग है, जिन्हें 30 शब्दों में है प्रश्नों का उत्तर देना है। वो प्रश्न होगा, निम्नलिखित प्रश्नों को
30 शब्दों में उत्तर दें। तो पहला होगा क्वेश्चन, 3 राज्यों के नाम लिखें जहां काली मृदा पाई जाती है। पाई जाती है उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। एक पहला क्वेश्चन हुआ। सेकेंड स्टैंजा, 3 राज्यों के नाम लिखें जहां काली मृदा पाई जाती है, उसमें कौन सी फसल, क्या पर है जो सुधार लेंगे, कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका सही उत्तर 3 राज्यों के नाम महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात है। जहां काली मृदा पाई जाती है। और उसमें कपास उसमें कपास की फसल उगाई जाती है। पहला प्रश्न है, 3 राज्यों के नाम लिखें जहां काली मृदा पाई जाती है, उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। तो आपका जवाब इसमें क्या आया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्य हैं जहां काली मृदा पाई जाती है और उसमें कपास की फसल उगाई जाती है।
राज्य यहाँ नहीं लिखे हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्य हैं। क्या छुटा हुआ है वह राज्य सुधार कर लें। है जहां काली मृदा पाई जाती है और उसमें कपास की फसल उगाई जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तटों पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, उनकी 3 विशेषताओं को लिखिए। और उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में, प्रदेशों में किस प्रकार से खेती की जाती है। तो उसमें 3 है जो तरीके हैं जिससे खेती की जाती है। पहला है समोच्च कृषि, दूसरा है पट्टीदार कृषि और तीसरा है सीढ़ीनुमा कृषि के द्वारा है खेती की जाती है। तो बच्चे आज हम यही तक है जो रहेंगे प्रश्नों का है जो उत्तर तक। नेक्स्ट प्रश्नों का उत्तर है जो अगले दिन हम लोग करेंगे और अगले दिन करेंगे। और आप सबों से मुझे कहना है कि आप अधिक से अधिक है जो शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर शेयर करते हैं तो आपके द्वारा बहुत से बच्चों का भविष्य है जो इससे पढ़कर सुधर सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक बच्चों का शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये है जो शिक्षा दूर दूर तक फैल सके और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आज की क्लास यही समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।